हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर यूपीपीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट पूछे गए हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न को कम से कम 6-6, 7-7 बार पूछा गया है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था वो पूछा गया था खजुराहो के मंदिर के बारे में। ये जो खजुराहो के मंदिर हैं, इनकी स्थिति कहाँ है, किसने इसको बनवाया है, किस समय का है और ये किस धर्म से संबंधित है। इस तरह के जो लगभग 4 से 5 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन और जो सबसे अधिक बार पूछा गया है वो ये कि खजुराहो के जो मंदिर हैं इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाया है वो चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? चंदेल वंश से है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने करवाया। तो इस टॉपिक को लेकर के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखना। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। कब बनवाए गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में ये निर्मित किए गए हैं खजुराहो के मंदिर। यहाँ पर अर्थात खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। फिर पूछा जाता है कि ये जो मंदिर हैं खजुराहो के, ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो याद रखना, वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म, या आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म और जैन धर्म, इन दो धर्मों से संबंधित हैं। कौन से मंदिर? खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। किस स्टेट में पड़ते हैं? तो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहाँ पर पड़ते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो इनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर कई बार पूछा जा चुका है। इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में हुआ था। किसके द्वारा? तो विद्याधर ने करवाया था, चंदेल शासक हैं। तो ये भी याद रखना, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये चंदेलों ने बनवाया है, चंदेल शासक विद्याधर ने। 64 योगिनी का मंदिर, ये भी खजुराहो मंदिरों के अंतर्गत आता है। मातंगेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पूछा गया था खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है वो किस ईश्वर को या किस देवता को समर्पित है। तो याद रखना, जो मातंगेश्वर मंदिर है खजुराहो का वो भगवान शिव को समर्पित है। आगे चलते हैं। एक तरफ ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं और एक तरफ के स्तूप या चित्र या मंदिर, इस तरह की चीज़ें पूछी गई। जैसे स्तूप कहाँ पे है, तो आप जानते हैं सांची का स्तूप है। चित्रकारी कहाँ की गई है? बाघ की जो गुफाएं हैं वहाँ पर। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से प्राप्त हुई है। और जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर जिला देवगढ़ स्थान का नाम है। तो याद रखना, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ में है। देवगढ़ कहाँ पर है? ललितपुर जिले में है। ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना। दशावतार मंदिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है जो ग्वालियर का तेली मंदिर है। पूछा था कि इसका शिखर किस शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसका शिखर जो है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। फिर पूछा है होयसलेश्वर मंदिर के बारे में। होयसलेश्वर जो मंदिर है ये वास्तुकला की बेसर शैली जो है उसका उदाहरण है। बेसर शैली क्या होती है? जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की, और जो नागर शैली है, आपका जो नागर शैली है ये कहाँ पर है? नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित है। और जो द्रविड़ शैली है, ये द्रविड़ शैली जो है ये आपका दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों के तत्व जिसमें समाहित हैं उसको हम कहते हैं बेसर शैली। ठीक है, तो बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के ही तत्व समाहित हैं, तो वो है बेसर शैली। और बेसर शैली में आपका बना है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के हलेबीडु में स्थित है, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं और जानते हैं कन्हेरी की गुफाओं के बारे में। कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में पड़ती हैं? तो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। इसमें पूछा गया था कि 100 से निम्नलिखित में से 100 से अधिक गुफाएं
कहाँ पर स्थित हैं? तो याद रखना कन्हेरी में स्थित हैं। कुल 109 गुफाएं हैं जो कि अधिकांशतः जो है बौद्ध मठ हैं। तो पूछा जा सकता है कन्हेरी की जो गुफाएं हैं उसमें अधिकांशतः जो संख्या है वो बौद्ध मठों की है, तो ये भी याद रखना। फिर माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर जो पूछा था, तो पूछा जाता है कि जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? तो माउंट आबू में पड़ता है। किससे निर्मित है ये भी पूछा गया था, तो संगमरमर से निर्मित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। और कहाँ पड़ता है दिलवाड़ा जैन मंदिर? तो राजस्थान में पड़ता है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। एक तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। दूसरा ये किससे निर्मित है? तो संगमरमर से। और तीसरा किस स्टेट में पड़ता है? तो राजस्थान में। फिर है पालीताड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य के भावनगर में स्थित है आपका जो पालीताड़ा का जैन मंदिर है। और अगर इसकी स्थिति के बारे में पूछे तो शत्रुंजय जो पहाड़ियाँ हैं, शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। और ये पालीताड़ा का जो जैन मंदिर है ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, तो इस बात को भी याद रखना। आगे चलते हैं और जानते हैं एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। इसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस स्टेट में पड़ती हैं? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर पूछा गया है एलिफेंटा की गुफाओं को लेकर के, तो वो इसके निर्माण के बारे में ही पूछा गया है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई हैं? राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं। एलिफेंटा से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं और 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। ठीक है, तो याद रखना हिंदू और बौद्ध 2 धर्मों से संबंधित यहाँ पर जो है मुख्यतः चीज़ें दी गई हैं। हिंदू धर्म में बात करें तो मुख्यतः शिव से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? एलिफेंटा से। तो एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है, ये भी बात याद रखना। एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित हैं। और एलिफेंटा की गुफाओं को लेकर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि जो त्रिमूर्ति शिव जी की प्रतिमा है या त्रिमूर्ति जो प्रतिमा है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये एलिफेंटा से प्राप्त हुई है। ठीक है, त्रिमूर्ति शिव जी की जो प्रतिमा है ये एलिफेंटा से प्राप्त हुई है। किससे संबंधित है? तो हिंदू और बौद्ध 2 धर्मों से संबंधित है एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं एलोरा गुफाओं के बारे में। जो एलोरा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलकर अब वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, तो इस बात को भी याद रखना। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किसने बनवाई हैं? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई हैं। एलोरा की गुफाएं जो हैं ये हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों से संबंधित हैं। ठीक है, हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये बात हमेशा याद रखना, हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों से संबंधित है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, पहली बात तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया है। और ये एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी कम से कम 4 बार पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। और दूसरी बात, इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक हैं कृष्ण प्रथम, उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर हम जानते हैं अजंता के बारे में। अजंता जो है ये बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म को राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो पूछा गया था कि राष्ट्रकूटों को किस धर्म का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म का भी प्राप्त था। और हालांकि ब्राह्मण धर्म को लेकर भी इन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। आगे चलते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण मंदिर और उनके स्थान के बारे में। जैसे पूछा गया था ईंट निर्मित जो मंदिर है वो कौन सा है? तो कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है वो ईंट निर्मित है। दूसरा है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर के बारे में अभी हमने बात की कि बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना दशावतार मंदिर कहाँ पड़ता है? ललितपुर के देवगढ़ में पड़ता है। ठीक है,
तीसरा है शिव मंदिर कहाँ पे है, भूमरा मध्य प्रदेश में है। और विष्णु मंदिर कहाँ पे है, एरण में है। तो इसके बारे में याद रखना। फिर हम गुप्तकालीन मंदिरों की बात करते हैं। पूछा गया था कौन से गुप्तकालीन मंदिर हैं, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है और जो प्रयागराज का गढ़वा मंदिर है, ये दोनों ही गुप्तकालीन मंदिर हैं। आगे चलते हैं और भीतरगांव मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भीतरगांव मंदिर कहाँ पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। इसको लेकर प्रश्न पूछा गया था कि इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका जो निर्माण है ये 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य होता है और ईंटों से निर्मित ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। कौन सा मंदिर, भीतरगांव मंदिर। तो याद रखना। फिर पूछा गया था कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसके संरक्षण में बनवाई गई थी, तो अजंता की गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण में निर्मित करवाई गई थी। कौन सी गुफाएं, अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जातक कहानियां जो हैं ये दृश्य के रूप में वर्णित हैं। फिर हम बात करते हैं अजंता है कहाँ पे, तो अजंता महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और ये दोनों ही मतलब अजंता में भी और बाघ में भी दोनों जगह बौद्ध गुफाएं स्थित हैं। तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं स्टेट और उनकी चित्रकला के बारे में। जैसे ओडिशा की जो चित्रकला है वो है पट्टचित्र। तो पट्टचित्र के बारे में याद रखना। पट्टचित्र कहाँ की चित्रकला है, ओडिशा की चित्रकला है। सेकंड है मंजूसा। मंजूसा कहाँ की है, भागलपुर बिहार की चित्रकला है मंजूसा चित्रकला। और तीसरी है पिथौरा। पिथौरा जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की चित्रकारी है, पिथौरा। तो इसके बारे में भी याद रखना। पट्टचित्र ओडिशा से है और मंजूसा जो है ये भागलपुर बिहार से है और पिथौरा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात से है। फिर हम बात करते हैं हम्पी कहाँ पे है। हम्पी जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ कहाँ पड़ता है, शिशुपालगढ़ जो है ये ओडिशा में पड़ता है। और जो अरिकामेडु है, अरिकामेडु कहाँ पर है, अरिकामेडु जो है ये पुदुचेरी में है। तो उसके बारे में भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, कब बनवाया गया था और इसे और किस नाम से जानते हैं। तो पहला तो ये है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ओडिशा में। ठीक है, इसे किसने बनवाया है, तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने इसको बनवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया है कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। किसने बनवाया है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। 13वीं शताब्दी का मंदिर है कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर और इसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी कहा जाता है। किसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। दूसरा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात के पाटन में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पाटन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के कहाँ पर है, पाटन में स्थित है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है मोढेरा के सूर्य मंदिर का वो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। और भीमदेव प्रथम किस वंश से संबंधित हैं, सोलंकी शासक हैं, सोलंकी वंश से संबंधित हैं भीमदेव प्रथम। इन्होंने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। तो इसको भी याद रखना, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, भुवनेश्वर ओडिशा में पड़ता है। और ये भी याद रखना कि लिंगराज मंदिर नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर। ये भी ओडिशा में स्थित है और ये भी नागर शैली में ही बना हुआ है। कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के बारे में ये याद रखना कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जो कि इनके बड़े भाई बलराम भी आप जानते हैं, हलधर के नाम से भी आप उनको जानते हैं। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और इनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां काष्ठ निर्मित है। और ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया है। तो इस बात को भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अंकोर वाट के मंदिर के बारे में। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये आपका कंबोडिया में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। और अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। ये समूह शब्द याद रखना। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं बोरोबुदुर स्तूप की, कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पे है, जावा इंडोनेशिया में स्थित है।
नेक्स्ट है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासकों ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। और ये भी याद रखना कि जो रथ मंदिर है ये एकास्मक पत्थर से निर्मित है। किस तरह से है? एकास्मक पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है सप्तरथ मंदिर, कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा निर्मित है सप्तरथ मंदिर। और किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना पल्लव वंश से संबंधित है। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा निर्मित है और पल्लव वंश से संबंधित है। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर हम बात करते हैं जो पल्लवकालीन मंदिर हैं वो मामल्य शैली में बने रथों या एकास्मक मंदिरों में, ये जो रथ हैं ये एकास्मक मंदिर हैं। ये किस काल में बने हैं? तो पल्लव काल में बने हैं। ये किस शैली में बने हैं? मामल्य शैली में बने हैं। तो पूछा गया था कि पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकास्मक मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है? तो जो द्रौपदी रथ है ये सबसे छोटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा गया था कांची का कैलाश नाथ जो मंदिर है, कांची का कैलाश नाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो याद रखना ये राज सिंह शैली में निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो एलिफेंटा है ये क्या है? तो ये गुफा है। पूछा गया था श्रवण बेलगोला में क्या है? तो श्रवण बेलगोला में जो है ये मूर्ति स्थापित है। ठीक है, महाबलेश्वर की मूर्ति स्थापित है। और खजुराहो में क्या है? जैन धर्म से संबंधित है श्रवण बेलगोला। और खजुराहो में क्या है? तो खजुराहो के मंदिर की हमने बात की है। और सांची में क्या है? तो स्तूप है। और भीमबेटका में क्या है? भीमबेटका में चित्रकारी की गई है। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सोर टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और सोर टेम्पल तमिलनाडु में है। दोनों को याद रखना। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है और मानस कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। आगे चलते हैं और कुछ अन्य मंदिरों की और उनसे संबंधित ईश्वर की बात करते हैं। जैसे बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है और ये शिव मंदिर है। तो ये भी याद रखना किसका मंदिर है? भोलेनाथ का मंदिर है। सारनाथ में क्या है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है यहाँ पे दिया गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन हम उसे कहते हैं। तो उसको याद रखना सारनाथ में। और बद्रीनाथ के बारे में याद रखना कि बद्रीनाथ में किस ईश्वर की प्रतिमा स्थापित है? तो चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा जो है बद्रीनाथ में स्थापित है। तो इसको भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं तक्षशिला के बारे में। पूछा गया था तक्षशिला किन नदियों के मध्य में स्थित है? सिंधु और झेलम, इन दोनों नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो तक्षशिला कहलाता है। कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी और झेलम नदी। इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र है वहाँ पर तक्षशिला है। सोनगिरी के बारे में पूछा गया था कि सोनगिरी जहाँ पर 103 जैन मंदिर बने हुए हैं ये कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी, तो सोनगिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। और याद रखना ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है सोनगिरी वाला, तो इसको याद रखना। ठीक है, सोनगिरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में पड़ता है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? किस देवता को? तो भगवान शिव को समर्पित है। फिर हम बात करते हैं नैमिषारण्य तीर्थ की। ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। नैमिषारण्य तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। फिर पूछा गया था नागर, द्रविड़ और वेसर ये क्या हैं? तो नागर, द्रविड़ और वेसर ये भारतीय मंदिर निर्माण की जो है मुख्य शैलियाँ हैं। तो इसके बारे में याद रखना। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर से दें। थैंक यू सो मच।